press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस मोहम्मद असामिन जाहिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्री। ओके गाइस, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपने क्या कहते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स एंड मोल्स और एवोगैड्रो नंबर के थ्योरी पढ़ी थी और उसी के हमने न्यूमेरिकल्स भी उसके हमने फॉर्मूलाज लिखे थे जो लास्ट हमारा प्रीवियस लेक्चर था। अगर आपने इसको मिस कर दिया है तो मैंने उसके जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है और आप उसको लिंक ऊपर भी देख सकते हैं, तो आप उसको ईजिली देख सकते हैं। ओके गाइस, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स हैं। दो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवाऊँगा और मुझे और जो दो न्यूमेरिकल्स हैं जितने भी आपने फॉर्मूलाज किए हैं वो उसमें कवर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट स्टार्ट दिस। ओके गाइस, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो है द एटॉमिक मास ऑफ जिंक इज 65.4 AMU। कैलकुलेट 4 पार्ट इस न्यूमेरिकल के। नंबर 1 पार्ट जो है नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम जिंक। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके डाटा भी हाथ बनाना शुरू कर देता हूँ। तो डाटा जो होगा जो फर्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है, इस इज द सेकेंड पार्ट, इस इज द थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ओके गाइस, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम जिंक। तो मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है मुझसे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है और मुझे दिया हुआ क्या है, मास मुझे गिवन है। अच्छा, मास ऑफ जिंक है जो कि है 10.8 ग्राम। अच्छा, इसी तरह एक और चीज़ जो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन थी वो है एटॉमिक मास। तो मैं सबसे पहले देता हूँ, एटॉमिक मास मुझे गिवन है ऑफ जिंक 65.4। ओके गाइस, इसी तरह सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोला गया है, नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम इन 3.2 ग्राम जिंक। तो मुझे इसमें पूछा गया है नंबर ऑफ एटम और जो मुझे दिया गया है मास वो है 3.2। ओके गाइस, जो थर्ड पॉइंट है उसमें मुझे बोला गया है कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 10 एटम ऑफ जिंक। तो मुझसे मास इन ग्राम पूछा गया है। और मुझे जो दिया गया है वो एटम्स दिया गया है, नंबर ऑफ एटम्स जो कि है 10। इसे जो गाइस 4 पॉइंट है उसमें मुझे इससे पूछा गया है मास इन AMU, मास इन AMU। और जो मुझे दिया गया है मास इन, कैलकुलेट मास इन AMU ऑफ 5 एटम ऑफ जिंक। तो मुझे जो एटम दिया गया है, नंबर ऑफ एटम वो है 5। ओके गाइस, तो अब इसके मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जो मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आप देख सकते हैं मुझे नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका था प्रीवियस लेक्चर में। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय, क्योंकि जिंक आपके पास एक एटम है तो एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास, तो मुझे एटॉमिक मास मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे आपको जिंक दिया हुआ है तो यहाँ पे एटॉमिक मास होगा क्योंकि आपको मॉलिक्यूल नहीं दिया गया। सो गाइस, मुझे मास इन ग्राम जो दिया हुआ है वो पार्ट 1 में दिया हुआ है 10.8 ग्राम। इसी तरह आपको जो एटॉमिक मास है वो आपको ऑलरेडी गिवन है 65.4। सो मैं आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 0.165। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिएगा। तो ये मुझे मिल गया है मोल। ओके गाइस, इसी तरह अब मैं पार्ट 2 कर रहा हूँ। तो पार्ट 2 में नंबर ऑफ एटम पूछा गया है। तो नंबर ऑफ एटम का आपको फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ एटम का जो फॉर्मूला है मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, अब मोल जो है मोल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने ऊपर देखा हुआ है,
मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, इसी तरह एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो मास आपको क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में 3.2। इसी तरह मुझे एटॉमिक मास क्या गिवन है 65.4, और जो एवोगैड्रो नंबर की जो मेरे पास वैल्यू होती है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था 6.023 एक्सपोनेंट 23। सो गाइस मैं ऑलरेडी इसका आंसर कैलकुलेट कर चुका हूँ, 2.9 एक्सपोनेंट 22, 2.9 एक्सपोनेंट 22 ओके एटम्स। आपको इसका आंसर मिल गया। ओके गाइस, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है मास इन ग्राम और एटम्स मुझे गिवन है। तो मास ऑफ एटम इन ग्राम, इसका फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मोल सॉरी नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम into atomic mass एवोगैड्रो नंबर। ओके गाइस, तो नंबर ऑफ एटम मुझे कितना गिवन है 10 एटम मुझे गिवन है। इसी तरह मुझे एटॉमिक मास क्या गिवन है 65.4 और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.023 एक्सपोनेंट 23। सो गाइस मेरे जो आंसर है मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 1.08 एक्सपोनेंट माइनस 21, 1.08 एक्सपोनेंट माइनस 21 ग्राम। ओके गाइस, सो गाइस अब फोर्थ पार्ट जो है मेरा, उसमें मुझसे मास इन एमयू पूछा गया है और नंबर ऑफ एटम मुझे गिवन है। तो ये भी मैं फॉर्मूला आपको पढ़ा चुका हूँ, मास ऑफ एटम इन AMU। इसका फॉर्मूला क्या रहता है गाइस, नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास। सो गाइस मुझे नंबर ऑफ एटम क्या गिवन है 5 और एटॉमिक मास 65.4। तो मैं इसका आंसर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 327 AMU, 327 AMU। सो गाइस इस तरह ये मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है और 4 फॉर्मूलाज मैंने इसमें यूज़ कर लिए हैं, और जो मैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें आपके 2 फॉर्मूलाज और यूज़ हो जाएंगे। सो ओके गाइस, प्रॉब्लम नंबर 2 हम अब करने जा रहे हैं, जो कि है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.86 ग्राम ऑफ मीथेन एट STP। सो गाइस हम सबसे पहले डाटा तैयार कर लेते हैं इसका। तो हमें इसमें पूछा गया कि हमें इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। अच्छा, हमें जो गिवन है इसमें, तो वो हमें जो गिवन है वो है मास हमें गिवन है जो कि है 0.86 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। इसी तरह हमसे वॉल्यूम पूछा गया है। ओके गाइस, जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो हमें मॉलिक्यूलर मास की नीड होगी, तो हम मॉलिक्यूलर मास अभी से कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। सो गाइस कार्बन 12, हाइड्रोजन 4, तो हमारे पास क्या गया 16 AMU। इसी तरह जब हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मोलर वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है STP का वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो हम इसमें 1 मोल लेते हैं हमेशा STP पे। 1 मोल ऑफ CH4 में हमें क्या गिवन होगा, मोलर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब हमें मोलर वॉल्यूम गिवन होगा। ओके गाइस, तो हमने डाटा में हर चीज़ कैलकुलेट कर ली है। अब हम डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है।
सही, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुका था, पहले बता चुका हूँ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमें मास के बिना है तो फिर हम मोल के फॉर्मूले को मजीद खोलेंगे। मास इनटू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास गाइस क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल गिवन है इनटू एवोगैड्रो नंबर। मास मुझे क्या गिवन है 0.86, इसी तरह मुझे मॉलिक्यूलर मास क्या गिवन है 16, एवोगैड्रो नंबर 6.023 एक्सपोनेंट 23। ओके गाइस, तो इसका जो आंसर आएगा मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, ये मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। सो वो आंसर है 3.235 एक्सपोनेंट 22 मॉलिक्यूल्स। सो गाइस, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम। ओके गाइस, वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास मोल इनटू मोलर वॉल्यूम। ओके गाइस, क्योंकि मुझे मास के हुए थे तो मैं मोल का फैक्टर खोल लेता हूँ। मास इनटू मॉलिक्यूलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। सो गाइस, मुझे मास क्या गिवन है 0.86, मुझे मॉलिक्यूलर मास क्या गिवन है 16 और मुझे मोलर वॉल्यूम गिवन है 22.4। सो गाइस, मैं इसको मैं कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। आंसर है 1.12 डेसीमीटर क्यूब, 1.12 डेसीमीटर क्यूब। सो गाइस, हमने आज के अपने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। ये मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ओके गाइस, अगर आपने इस दोनों न्यूमेरिकल को अच्छे से देखा होगा तो आपको इस न्यूमेरिकल्स में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। अगर आपको फिर भी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। सो गाइस, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाए। सो गाइस, मुझे आज के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।